बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे, आमीन। तो जी आज हम बना रहे हैं बड़े मज़ेदार करारे से क्रिस्पी से आलू प्याज के पकोड़े। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के बटन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो जी शुरू करते हैं। मैंने लिए हैं आधा किलो आलू और उनको मैंने इस तरह देखें लंबाई की शक्ल में ना ऐसे पतले पतले करके काट लिए हैं और धोकर इसको मैंने रख लिया है। और इसी तरह एक पाव प्याज लिया है कि प्याज की मिकदार आलूओं से आधी होनी चाहिए। आधा किलो आलू और एक पाव प्याज, ठीक है। और बेसन लिया है मैंने हस्बे ज़रूरत, क्योंकि ये मैं साथ साथ डालूँगी, आप देखते जाइएगा किस तरह मैं डालती हूँ। फ़िलहाल मैंने एक कप बरकत लिया हुआ है। 2 टेबलस्पून मैंने पुदीना लिया है और 4 टेबलस्पून मैंने धनिया लिया है और एक हरी मिर्च ली है, उसको बारीक बारीक मैंने काट लिया हुआ है। और कुछ मसाले हैं जो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। तो जी मैंने एक खुला बर्तन लिया है, तो उसमें मैं डाल दूंगी आलू, प्याज, पुदीना, हरी मिर्च और धनिया। अब मैं इसमें मसाले डालूंगी, आप साथ साथ देखते जाएं। 1 टीस्पून मैंने डाला है नमक, आप हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा साबुत, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून सुरख मिर्च और 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून चाट मसाला। जी ये स्पेशल चीज़ है पकोड़ों की, साबुत धनिया। इसके बगैर पकोड़े बिल्कुल मज़े के नहीं लगते। आपने 1.5 टेबलस्पून लेना है इसमें, एक और आधा चम्मच 1.5 टेबलस्पून। तो इसमें उसको क्रश करके मैं इसमें डालूँगी इसको और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें 1 प्याली बेसन डाल दूँगी। अगर बाद में हमें ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल हम 1 प्याली डाल लेंगे और इसको सारे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। मैं इसमें पानी नहीं डालूँगी, इसको हम 10-15 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। जो इसमें आलू और प्याज का जो पानी है वो जितना उसने रिलीज़ करना वो कर देगा। तो इसके बाद हमें जितने पानी की ज़रूरत होगी पकौड़े निकालते वक्त, उस वक्त मैं डालूँगी। इसको 10-15 मिनट के रेस्ट पे छोड़ देंगे। और जो नमक मिर्च का इस्तेमाल है इसमें मसालों का, वो अपने आप टेस्ट के मुताबिक आप कर सकते हैं। कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं, जितनी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है जी। तो मैंने 20 मिनट इसको रखा था, आप देख सकते हैं। पहले ये खुश्क था, अब ये पानी इसने छोड़ दिया और हमें इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये देखें अब हम इसमें, अभी ये थोड़ा बिखरा बिखरा, हमें इस तरह का चाहिए कि थोड़ा सा इस तरह बाइंडिंग सी हो जाए, ठीक। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा और बेसन डालेंगे। 1 कप मैंने पहले डाला था, अब थोड़ा सा और डालेंगे, बताती हूँ मैं और कितना डलेगा। आपने इसी तरह इसको फॉलो करना है और बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार से क्रिस्पी पकौड़े बनेंगे। ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और ये आपस में देखिए जुड़ से गए हैं। बस हम पकोड़े निकालें तो आपस में जुड़ से जाएं, ठीक है। ये देखें हमने इसमें बहुत ज़्यादा से बेसन नहीं ऐड करना है। तो मैंने 1 कप पहले डाला था और 4 टेबलस्पून और डाला है, ठीक है। 1 कप और 4 टेबलस्पून बेसन डाला है। तो अब हम इसको फ्राई करते हैं। अच्छा, फ्राई करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा कि मैंने इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया, ठीक है। इसमें इसी का जो आलू और प्याज का जो पानी इसमें रिलीज़ हुआ, उसी में ही हमारा एक सारा मटेरियल तैयार हो गया। मैं इसमें पकोड़े डालूँगी। पकोड़े आप हमेशा हाथ से डालें। ऑयल आप अच्छी तरह गर्म कर लें। तो इसके बाद आँच को थोड़ा हल्का कर लें। मसलन के फुल आंच पे इसको नहीं पकाना, नहीं तो पकोड़े जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और पकोड़े आपने ठंडे ऑयल में भी नहीं डालने हैं और अब डालने के बाद इसको थोड़ी देर तक हिलाना भी नहीं है जी। हम थोड़ी देर बाद अब इसको हिलाएंगे और एक इसका अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे जी। तो मैंने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया। अब हम इसको किसी प्लेट में कोई टिश्यू रख कर ना उसके ऊपर निकाल लें। इसी तरह मैं सारे पकोड़े निकाल लूँगी।
मज़ेदार से क्रिस्पी और करारे से पकोड़े बने हैं, देखें लच्छेदार से। और ये देखें माशाल्लाह, आप इस रेसिपी को बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसे बने हैं। और अगर मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जल्द चाहूँगी अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।